दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दाब बनाने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। ये दाब बहुत काम का दाब है। आप लोग इसको बना कर रख सकता है, बहुत काम का है। इसमें कुछ भी चीज़ पकाना है पका सकता है। इसको आप लोग नोट करके रख लीजिए। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको जिस्ता बनाना है। जिंग को बनाना पड़ेगा। 100 ग्राम का मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ। आप लोग 100 ग्राम अगर ज़्यादा बनाना है तो आप ज़्यादा भी बना सकता है। मैं तो 100 ग्राम का बोल रहा हूँ। 100 ग्राम जिस्ता को लीजिए, उसको लोहा का कढ़ाई में पिघला लीजिए। लोहा का कढ़ाई में पिघलाने के बाद में उसका बाद आप नीम का एक लकड़ी लीजिएगा। उससे जिस्ता जब पिघल जाएगा तो उसको नीम का लकड़ी से हिलाना है। और इसमें आपको गंधक का पाउडर भी लेना है। गंधक ले लीजिए, उसको खरल करके पाउडर कर लीजिए। फिर नौसादर को भी पाउडर कर लीजिए। तो बारी बारी इन दोनों का चुटकी चुटकी देके नीम का लकड़ी से हिलाते रहिए, आपका कुश्ता हो जाएगा। तो ये कुश्ता जब बन जाएगा पूरा, उसको अलग करके रख दीजिए। अभी आपको लेना है 100 ग्राम मीठा सोडा, 100 ग्राम समुद्री झाग और 100 ग्राम सीसा नमक, जिसको लाहौरी नमक कहा जाता है, उसको लेना है। तो समुद्री झाग को खरल में डाल के उसको कूट दीजिए। उसका जो हार्ड छिलका है उसको फेंक दीजिए। नरम वाला को खरल कर लीजिए। फिर सीसा नमक को भी खरल करिए। फिर एक साथ ये तीनों को मिक्स करके मिला लीजिए। मिलाने के बाद कोई बड़ा सा कुज्जी में इसको डाल के कपर मिट्टी करके उसको 2 किलो का आग दे दीजिए। ये आपका सेकेंड स्टेप कंप्लीट। अब क्या करना है, ये जो 2 किलो का आग दिया हुआ है, जब ये ठंडा हो जाएगा इसको खरल कर लीजिए। खरल करने के बाद दोबारा से इसको कुज्जी में डालिए, कोई कप में डाल दीजिए। डालने के बाद इसमें अभी डालिए संख्या। तो आपको बारी बारी हर चीज़ को 100 ग्राम ही लेना है। तो संख्या लीजिए, जैसे पीला संख्या हो गया तो इसमें 100 ग्राम पीला संख्या डाल के फिर ऊपर से दाब डाल के उसको फिर 2 किलो का आग दीजिए। उसका बाद जब आग ठंडा हो जाएगा उसको निकाल के फिर संख्या को अलग नहीं करना है, संख्या को वही दाब में मिक्स कर देना है। फिर सफ़ेद संख्या को भी ऐसे ही करिए, खरल करिए। खरल करने के बाद में दाब का बीच में सफ़ेद संख्या को डाल दीजिए 100 ग्राम। फिर ऊपर से बाकी दाब को डाल के फिर उसको कपर मिट्टी करके 2 किलो का आग दीजिए। तो ये पीला संख्या भी कर लिया, सफ़ेद संख्या कर लिया। अभी हड़ताल लीजिए 100 ग्राम, उसको भी ऐसा ही करिए। ऐसा करने के बाद में 2 किलो का आग दे दीजिए। उसका बाद निकाल के सबको एक साथ खरल कर लीजिए। तो ये हो गया आपका खरल हो गया। उसका बाद में आप क्या करिए, ये दाब को लीजिए और दाब में 100 ग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल दीजिए। डालने के बाद उसको अच्छा से खरल करके फिर उसको कपर मिट्टी करके बंद करके कपर मिट्टी करके फिर उसको 2 किलो का आग दे दीजिए। आपका ये आयरन का भी काम हो गया। उसका बाद क्या करिए, जो आपने जिस्ता को बना के रखा था और जिस्ता को इसका साथ में खरल करिए। सबको एक साथ में फिर खरल कर दीजिए। खरल करने के बाद फिर इसको बंद करके फिर 2 किलो का आग दे दीजिए। कंप्लीट हो गया आपका। तो इसमें सब कुछ दिया हुआ है, सब जितना ज़रूरी चीज़ें सब शामिल हो चुका है। अब क्या करना है, मादर का पत्ता या धतूरा का पत्ता, उसका रस आपको 1 किलो रस निकालना है। 1 किलो रस निकलने के बाद में जो हमने आग देने के बाद जो दाब को निकल के रखा है उसको क्या करना है, कोई भी कुकर में डाल के कोई बर्तन में डाल के इसको पकाना शुरू करना है। ये रस का साथ में आपको अगर मादर का रस मिल जाता है तो आग का रस अगर मिल जाता है तो उसको दे दीजिए, नहीं तो आप धतूरा का पत्ता का रस डाल के उसको पकाइए। पका के धीमा आग में पकाना है, इतना तेज़ आग मत दीजिए, धीमा आग में पकाइए। पकाने के बाद जब आपका रस जब सूख जाएगा तब उसको खरल कर लीजिए। आपका दाब रेडी हो गया। अभी इसमें कुछ भी चीज़ आप टेस्ट करके देखिए, बढ़िया काम करता है, अच्छा काम होता है। इसमें पारा भी पकता है, पारा का गोली, लेकिन ज़्यादा पारा का गोली को आप ज़्यादा हीट नहीं देना है, कम आग में पकाइए, देखिए सुंदर पकता है। अगर पसंद आया तो ये वीडियो अगर पसंद आया तो आप लोग ये फॉर्मूला करके रख सकता है, क्योंकि ये दाब बहुत काम का दाब है। इसमें हर चीज़ पकता है,
उसमें इसलिए वो ये पकाने का समय का थोड़ा ध्यान देना है। अब ज़्यादा आग दे देगा तो ज़्यादा वो हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सावधानी से पकाना है। और मेरा बोला वाला तरीका से अगर आप लोग दाब बनाता है तो ये काम करता है। इसमें मैंने पारा का गोली को पकाया था, तो पारा का गोली पकाया था कैसा उसको भी मैं बोल देता हूँ। जैसे 10 ग्राम पारा लिया तो उसमें 3 ग्राम या 4 ग्राम मैंने लेद धातु डाल के उसका गिरा बना लिया था। गिरा बनाने के बाद में ये दाब को छोटा सा कोई काप लिया। काप लेने के बाद आधा दाब को नीचे दिया, फिर उसको टाइट कर दिया। टाइट करने के बाद बीच में उंगली से थोड़ा दबा के और जो गिरा बनाया वो गिरा को डाल के फिर ऊपर में बाकी दाब को डाल के पूरा उसको ठोस के टाइट कर दिया। टाइट करने के बाद में उसको कपर मिट्टी करके आग दिया। आग देने के बाद में जब ठंडा हुआ, 2 किलो का आग दिया था। आग देने के बाद जब ठंडा हुआ, वहाँ से ये ये जो लेद का और पारा का गोली निकला, उसको क्या डायरेक्ट लेके चरक दिया तो चरक खाया। आप लोग करके देखिए, चरक खाता है, बढ़िया काम होता है। अगर पसंद आया तो करिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक भी करिए। चैनल में नया है तो सब्सक्राइब भी करिए।